हेलो गाइस। तो आज हम देखने वाले हैं फायरवॉल के बारे में कि फायरवॉल क्या होता है, उसका यूज़ क्यों किया जाता है, ये होता क्या है, इसके बारे में हम आज देखने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई वी नीड फायरवॉल। सिंपली फायरवॉल एक एग्जांपल के साथ शेयर करते हैं। फॉर एग्जांपल आप किसी एरिया में रहते हो, ठीक है, आप किसी एरिया में रहते हो, वहाँ पर गेट पर कॉलोनी है या एक लाइक अपार्टमेंट्स हैं, तो वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड्स रहते हैं जो आने जाने के चेक करते हैं कि कौन अंदर आ रहा है, जो अंदर आ रहा है क्या वो लेजिटिमेट पर्सन है या नहीं है, या कोई चोर अंदर आ रहा है, तो उनको वो वेरीफाई करते हैं। तो यही सेम काम होता है फायरवॉल का। किसके लिए? कंप्यूटर्स के लिए। तो फायरवॉल इसी तरीके से काम करती है। लेकिन यहाँ पर फायरवॉल अब हमारी दो टाइप की होती है। फायरवॉल के हमारे दो टाइप होते हैं। एक होता है हमारा सॉफ्टवेयर बेस्ड फायरवॉल एंड सेकंड होता है हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल। ठीक है, हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल क्या होती है? इसको हम फिजिकली देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपका एक राउटर ले लिया, तो राउटर में हमने कॉन्फ़िगरेशन कर दिया, तो इसी तरीके की हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल होती है। सॉफ्टवेयर एक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है सॉफ्टवेयर बेस्ड फायरवॉल में। ठीक है, कंप्यूटर प्रोग्राम होता है ये, ठीक है, जिसमें हम अपने रूल्स को डिफाइन कर सकते हैं। रूल्स को हम डिफाइन दोनों में कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये एप्लीकेशन बेस्ड होता है, हार्डवेयर बेस्ड होता है। तो ये हो गया हमारा हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। अब यहाँ पर जो फायरवॉल होती है वो सिस्टम में मैं बता देना चाहता हूँ आपको। विंडोज़ में इसको हम विंडोज़ फायरवॉल के नाम से देखते हैं, फायरवॉल। एंड लिनक्स में होते हैं ये आईपी टेबल्स। ठीक है, अब ये काम कैसे करता है फायरवॉल? सपोज एग्जांपल लेते हैं, एक सिस्टम ए है, एक बी सिस्टम है। ए को बी को डेटा भेजना है, तो वो डेटा हम जानते हैं पिछली वाली वीडियो में कि डेटा हमारा चंक्स में ट्रेवल करता है। छोटे छोटे जो डेटा पैकेट्स होते हैं, चंक्स होते हैं, उन्हीं को हम चंक्स बोलते हैं, तो उसमें जाता है। तो यहाँ से हमारा डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है। जब डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है तो यही फायरवॉल चेक करता है या कि ये लेजिट है या लेजिट नहीं है। अगर लेजिट है तो यहाँ पर हम रूल्स डिफाइन कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल इस आईपी से या इस पोर्ट से ही यहाँ पर डेटा आएगा। तो सॉफ्टवेयर में हम क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर में तो प्री इंस्टॉल्ड होता है। प्री इंस्टॉल कैसे होता है? विंडोज़ में विंडोज़ फायरवॉल, लिनक्स में आईपी टेबल्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम रूल्स को डिफाइन कर सकते हैं, रूल डिफाइन कर सकते हैं। एंड हार्डवेयर में क्या होता है? हार्डवेयर में लॉगिन पोर्टल होता है, उनका एक्सेस दिया हुआ रहता है, तो इसको हम थ्रू टर्मिनल कर सकते हैं, थ्रू टर्मिनल एक्सेस, यहाँ से हम एक्सेस कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम चलते हैं, बात करते हैं एग्जाम्पल्स की ओर। फॉर एग्जाम्पल कि ये कैसे काम करता है, क्यों होता है, ये तो हमने देख लिया। ये एक सिस्टम ए है, ये सिस्टम बी है। ए को बी को पैकेट या डेटा कोई जिप फाइल है, सपोज एग्जाम्पल डॉट जिप, ये फाइल भेजनी है, तो वो डेटा चंक्स में जाएगी। डेटा चंक्स में जाएगी तो पैकेट जाएंगे, तो पैकेट जाएंगे तो वो पैकेट किस में होंगे? ये डेटा में चंक्स में होंगे। तो ये डेटा कैसा रहेगा? जेन्युइन भी हो सकता है और वायरस वाला भी हो सकता है। कि फॉर एग्जाम्पल एक अटैकर है, अटैकर बी को पैकेट भेज रहा है, तो उसमें मालवेयर डाल के भेज रहा है या कुछ डाल के भेज रहा है, तो ये तो जेन्युइन यूजर भेज रहा है, और ये जो वायरस भेज रहा है तो वो अटैकर भेज रहा है। तो इसी से प्रोटेक्शन करने के लिए हम फायरवॉल का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं डेटा ट्रांसफ़र, कि ये डेटा ट्रांसफ़र क्या होता है। अब इस बारे में हम बात करते हैं। ये एक ए सिस्टम है, ये एक बी सिस्टम है। ठीक है, अब यहाँ पर एक सर्विस ओपन है, FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल ओवर पोर्ट 21। ठीक है, अब यहाँ पर डेटा ए बी को डेटा भेज रहा है, और जो डेटा है, डेटा में इंफॉर्मेशन क्या रहती है हमारे पास? हम जानते हैं सोर्स IP रहता है, सोर्स का पोर्ट रहता है, एंड देन डेस्टिनेशन IP रहता है, एंड डेस्टिनेशन पोर्ट रहता है, और इसमें होता है प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल इन द सेंस TCP और UDP। ठीक है, ये प्रोटोकॉल दिया रहता है। तो ये हमारा डेटा ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं स्ट्रीम के बारे में कि स्ट्रीम क्या होता है। स्ट्रीम हम एक एग्जांपल लेते हैं, एक ए है सिस्टम, ये बी है सिस्टम। ठीक है, मैं साथ के साथ आपको एग्जांपल के लिए इसलिए बताता जा रहा हूँ ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो तो ये चीज़ें काम कैसे करती हैं। ठीक है, ए को एक फाइल भेजनी है, फॉर एग्जांपल 2.zip, या कोई भी एक जिप फाइल है, या गाने भेज दिया, MP3 फाइल भेज दी, कोई भी फाइल हम भेज रहे हैं। तो कोई भी फाइल भेजने के लिए पहले ए सिस्टम बी सिस्टम से कम्युनिकेट करता है, यहाँ पर सिन रिक्वेस्ट भेजता है, देन बी वाला उसको सिन एग भेजता है, और ए वाला वापस से एग भेजता है। तो ये 3 वे कम्युनिकेशन हो जाता है यहाँ पर, ये 3 वे कम्युनिकेशन, या हम इसको 3 वे हैंडशेक बोलते हैं। ठीक है, ये कनेक्शन हो जाता है, और देन आफ्टर दिस कनेक्शन ये ए बी को डेटा भेजने लगता है कि अब ये डेटा चंक्स में होते हुए बी के पास चला जाएगा।
इसी को हम स्ट्रीम बोलते हैं। सेम अगर कोई सी सिस्टम है, वो बी को डेटा भेज रहा है, वो डेटा भेजने से पहले वो 3 वे हैंडशेक करेगा। 3 वे हैंडशेक करने के बाद अपना वो जो भी डेटा है वो भेजेगा। तो इसी डेटा को, जो डेटा फ्लो जा रहा है, जो ये डेटा ट्रांसफर हो रहा है, इसी को हम स्ट्रीम बोलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं हम फर्स्ट जनरेशन फायरवॉल के ऊपर। फर्स्ट जेन फायरवॉल ये कब इंट्रोड्यूस हुआ था, ये किस ईयर में हुआ था, यहाँ पर हम इसके बारे में नहीं देखने वाले। हम ये देखने वाले हैं कि ये होता क्या है, काम कैसे करता है। फर्स्ट जेन फायरवॉल, सपोज ए को बी को ट्रांसफर ये कर रहा है पैकेट, 1 2 3 ये 4 5 ये ऐसे ऐसे चंक्स में भेज रहा है, और यहाँ पर सी है, यहाँ पर डी है, ये भी भेज रहे हैं स्ट्रीम बना करके अपनी। ठीक है, लेकिन डी क्या कर रहा है, डी ने 3 वे हैंडशेक ही नहीं किया, वो डायरेक्ट यहाँ पर डेटा भेज रहा है। तो ये जो भेज रहा है ना, तो इसको ये फर्स्ट जेन फायरवॉल चेक नहीं कर पाता, ये इसका ड्रॉबैक है। ये सिर्फ क्या चेक करता है, ये सोर्स आईपी चेक करता है, सोर्स पोर्ट चेक करता है, डेस्टिनेशन आईपी चेक करता है, डेस्टिनेशन पोर्ट चेक करता है, और प्रोटोकॉल चेक करता है। ठीक है, ये इतना ही सिर्फ चेक कर पाता है। ये 3, इट मीन्स अभी जो हमने देखा था स्ट्रीम में क्या होता है, 3 वे कनेक्शन होता है, 3 वे हैंडशेक होता है। तो यहाँ पर ए में हो रहा है, सी में हो रहा है, ए से बी में हो रहा है, सी से बी में हो रहा है, लेकिन डी में नहीं हो रहा है, डी डायरेक्ट भेज रहा है। तो ये कनेक्शन जो होता है 3 वे कनेक्शन, ये चेक नहीं कर पाता है फर्स्ट जेन फायरवॉल। ये इसका ड्रॉबैक होता है। ये सिर्फ ये कि कहाँ से पैकेट आ रहा है, किस आईपी से आया है, किस पोर्ट पर से आ रहा है, किस आईपी पे जा रहा है, और किस पोर्ट पे जा रहा है, और प्रोटोकॉल कौन सा है, सिर्फ ये चेक कर पाता है। अब मूविंग टू द नेक्स्ट, अगर फर्स्ट जनरेशन है तो इसके क्या बाद भी कोई नेक्स्ट जनरेशन आई है, तो हाँ आई है सेकंड जेन फायरवॉल। सेकंड जेन फायरवॉल में क्या होता है, ए सिस्टम है, ये बी को सिस्टम है, यहाँ पर डेटा में चंक्स में डेटा जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर कोई डी सिस्टम है, वो वापस से बी वाले को पैकेट भेज रहा है। ए ने तो 3 वे हैंडशेक कर लिया, डी ने 3 वे हैंडशेक नहीं किया। ठीक है, अब यहाँ पर जो हमारा सेकंड जेन फायरवॉल है, ये काम में आता है। ये क्या काम करेगा, सोर्स आईपी, अगेन सोर्स आईपी, सोर्स पोर्ट क्या है, कहाँ से आ रहा है, किस पोर्ट पर आ रहा है, डेस्टिनेशन आईपी, किस आईपी पे जाएगा, किस पोर्ट पे जाएगा, उसका प्रोटोकॉल क्या है। ठीक है, ये तो मैंडेटरी हो गई। प्लस इसमें अब एक नई चीज इंट्रोड्यूस हुई, 3 वे हैंडशेक। 3 वे हैंडशेक, क्या डी ने 3 वे हैंडशेक किया है, नहीं किया है। तो अगर नहीं किया है तो इसके पैकेट को ड्रॉप कर दो। ये पैकेट ड्रॉप कर देगा तो ये डी बी को भेज ही नहीं पाएगा जब तक कि वो 3 वे हैंडशेक ना कर ले। ए भेज पाएगा क्योंकि उसने 3 वे हैंडशेक कर रखा है। तो ये काम होता है सेकंड जेन फायरवॉल का। ठीक है, अब नेक्स्ट हम आते हैं अपनी थर्ड जनरेशन फायरवॉल के ऊपर। ठीक है, थर्ड जनरेशन फायरवॉल के ऊपर आने के लिए हम यहाँ पर आते हैं सेकंड जनरेशन। एक बार और बता देना चाहता हूँ, जो सेकंड जनरेशन फायरवॉल है उसको हम सर्किट लेवल गेटवे भी बोलते हैं। ठीक है, गेटवे। ठीक है, तो अब हम सर्किट लेवल वाली में बात कर लेते हैं। सर्किट लेवल को, या इसको हम सेकंड जनरेशन वाली को ही हम स्टेटफुल इंस्पेक्शन फायरवॉल ये बोलते हैं। स्टेटफुल इंस्पेक्शन फायरवॉल क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये कम्युनिकेशन ड्रॉप कर रहा है और ये 3 वे हैंडशेक चेक कर रहा है। ठीक है, तो इसको अब हम बात करते हैं सर्किट लेवल गेटवे के ऊपर कि ये होता क्या है और ये काम कैसे करता है। सर्किट लेवल गेटवे। ठीक है, अब यहाँ पर एक कंपनी है, एक कॉर्पोरेट नेटवर्क है। ठीक है, यहाँ पर बी सिस्टम है, यहाँ पर सी सिस्टम है, ऐसे बहुत सारे सिस्टम है, और यहाँ पर जो है ये फायरवॉल लगी हुई है। ठीक है, यहाँ पर ये फायरवॉल लगी है। अब यहाँ पर ए सिस्टम है, अब ए को पैकेट भेजना है बी को, तो उसके लिए पहले क्या करेगा, पहले बी जो होगा वो फायरवॉल से कम्युनिकेट करेगा। फायरवॉल से कम्युनिकेट करके कैसे करेगा, वो 3 वे हैंडशेक परफॉर्म करेगा। ये 3 वे हैंडशेक परफॉर्म कर लिया, ऐसे ही सी ने कर लिया। ठीक है, अब ए को बी को भेजना है। अब काम क्या होगा, ए को भेजने के लिए बी पर वो डायरेक्ट नहीं भेज सकता, वो फायरवॉल के थ्रू भेजेगा। वो फायरवॉल से फर्स्ट 3 वे हैंडशेक करेगा। अगर उसने 3 वे हैंडशेक नहीं किया तो उसका पैकेट ड्रॉप हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे 3 वे हैंडशेक कर लेगा, सीधे वो डेटा पैकेट भेजने के लिए कैपेबल हो जाएगा कि आप डेटा पैकेट भेज सकते हो। फर्स्ट वो फायरवॉल पे जाएगा, देन फायरवॉल से होकर के वो बी पे जाएगा। तो फायरवॉल कैसे काम कर रहा है हमारा, फायरवॉल एज एन इंटरमीडिएट, इसको हम इंटरमीडिएट काम कर रहा है, तो इसको हम एज अ प्रॉक्सी भी बोल देते हैं कि एज अ प्रॉक्सी भी काम कर रहा है। तो इसी को हम प्रॉक्सी सर्वर बोलते हैं कि ये प्रॉक्सी सर्वर है हमारा। अब यहाँ पर क्या होता है, जो पैकेट जा रहे हैं ना, तो पैकेट वो चेक नहीं करता है कि वो जेन्युइन है या वायरस वाले पैकेट है। फॉर एग्जांपल सी है, सी सिस्टम है, ये फायरवॉल से कनेक्ट कर लिया इसने 3 वे हैंडशेक करके कि बेयर मिनिमम क्या है 3 वे हैंडशेक करना है, देन आप भेज सकते हो। ठीक है, सोर्स आईपी, सोर्स पोर्ट,
तो हम वो वापस से चेक हो गई होगा, प्रोटोकॉल क्या है वो भी चेक होगा। और ये जो सी सिस्टम है वो क्या कर रहा है, जेन्युइन जो पैकेट है, जेन्युइन पैकेट के साथ वायरस वाले पैकेट भी भेज दे रहा है। तो ये चेक काम नहीं करता है, ठीक है। जो सर्किट लेवल गेटवे होता है या सेकंड जनरेशन फायरवॉल होती है, ये इसको वायरस वाले पैकेट को चेक नहीं करती है, पैकेट जेन्युइन है या नहीं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट थर्ड जनरेशन फायरवॉल के ऊपर, थर्ड जेन फायरवॉल। अब इसको हम एज एग्जाम्पल लेते हैं, ए सिस्टम है, ये बी सिस्टम है, ठीक है। ए बी को भेज रहा है पैकेट, 3 वे हैंडशेक किसने करा, 3 वे हैंडशेक करके सोर्स आईपी जा रहा है, सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन आईपी, डेस्टिनेशन पोर्ट और प्रोटोकॉल क्या है, ठीक है। ये तो चीजें परफॉर्म हो गई, ये चेक हो गई, 1 2 3 4 ये परफॉर्म हो गई, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब इसके साथ साथ ये डीपीआई भी होता है, डीपीआई भी चेक करता है। डीपीआई मीन्स डीप पैकेट इंस्पेक्शन, इसको लिख देता हूँ, डीप पैकेट इंस्पेक्शन। तो ये पैकेट को चेक करता है कि पैकेट क्या है, जेन्युइन पैकेट है या कैसा पैकेट है। इसको हम एप्लीकेशन लेवल गेटवे भी बोल देते हैं, एप्लीकेशन लेवल गेटवे। तो ये हमारा एप्लीकेशन लेवल गेटवे भी होता है। अब हम एप्लीकेशन लेवल गेटवे को देखते हैं कि एप्लीकेशन लेवल गेटवे क्या होता है। एप्लीकेशन लेवल गेटवे, ठीक है। अब एक ए सिस्टम है, ठीक है, इसको बी को भेजना है, और बी क्या है, वापस से हमारा कॉर्पोरेट नेटवर्क है कंपनीज का। यहाँ पर बी सिस्टम है, यहाँ पर सी सिस्टम है, ये फायरवॉल है हमारा, ठीक है। इसने इसको 3 वे हैंडशेक किया, 3 वे ए ने फायरवॉल से किया, और इसके बाद क्या चेक करेगा फायरवॉल, इसका आईपी क्या है, सोर्स आईपी क्या है, सोर्स पोर्ट क्या है, डेस्टिनेशन आईपी क्या है, कि किस पोर्ट पर किस आईपी पे भेजना है, किस पोर्ट पर भेजना है। सेकंड, क्या ये 3 वे हैंडशेक परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा, तो वो चेक करेगा। 3 वे हैंडशेक परफॉर्म करने के अलावा फिर ये चेक करेगा डीपीआई, डीप पैकेट इंस्पेक्शन, की ये पैकेट जेन्युइन पैकेट है या नहीं है, कि वायरस तो नहीं भेज दे रहा है वो, ठीक है। ये पैकेट इंस्पेक्शन का काम करता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जेन फायरवॉल की, नेक्स्ट जेन, ठीक है, नाम से ही पता चला है, नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल, नेक्स्ट जेन फायरवॉल। अब वापस से हम एक कॉर्पोरेट नेटवर्क एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पर। अब हम एक लेते हैं कि सर्वर है, ठीक है, एक बड़ा कॉर्पोरेट नेटवर्क है, यहाँ पर ये सर्वर है, यहाँ पर हमारा जो है फायरवॉल लगा है, ठीक है। अब फायरवॉल में क्या लगा है, हमारा आईडीएस लगा है और आईपीएस लगा है, ठीक है। आईपीएस सिविल सर्विस वाला नहीं, सिस्टम वाला, ठीक है। तो हम कैसे देखते हैं, इन दोनों का मैं फुल फॉर्म बता देता हूँ, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम एंड इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम। आईडीएस इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम एंड आईपीएस इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम, ठीक है। अब यहाँ पर इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम और प्रिवेंशन सिस्टम लगा है, तो ये क्या चेक करेगा, एक ए है सिस्टम, वो इसको भेज रहा है पैकेट कि हमने 3 वे हैंडशेक कर लिया, अब हम भेजेंगे इसमें वायरस। ये जेन्युइन पैकेट गए, अब इसके जेन्युइन पैकेट के साथ साथ ये वायरस जा रहे हैं, तो वायरस जा रहे हैं, तो अब यहाँ पर फर्स्ट जो रोल प्ले होगा वो ये होगा कि वो सोर्स आईपी क्या है, ठीक है, सोर्स पोर्ट क्या है, डेस्टिनेशन आईपी क्या है, डेस्टिनेशन पोर्ट क्या है, ये चेक हो गया। उसके बाद क्या ये 3 वे हैंडशेक परफॉर्म कर रहा है, हाँ इसने कर लिया 3 वे हैंडशेक परफॉर्म। देन सेकंड, अब यहाँ पर वो पैकेट चेक करेगा, ठीक है। पैकेट कैसे चेक करेगा कि यहाँ पर उसने वायरस भेज दिया, अब यहाँ पर उसने वायरस के पैकेट भेजे हैं, वायरस भेज रहा है, तो ये इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम काम में आएगा, और वो ये क्या करेगा, डिटेक्ट करेगा, और ये सिस्टम को अलर्ट भेज देगा कि आपके पास जो पैकेट आ रहे हैं वो वायरस कंटेनिंग है, अब कुछ सस्पिशियस पैकेट्स आ रहे हैं, आप उनको प्लीज चेक कर लो। सिर्फ इसका काम डिटेक्शन का होता है, कोई रोल प्ले नहीं करता है, सिर्फ डिटेक्शन करता है, ठीक है। अब सेकंड जो स्टेप आता है आईपीएस का। अब आईपीएस क्या करता है, ये प्रिवेंट करता है। कैसे प्रिवेंट करेगा, अब जैसे इसने डिटेक्ट कर लिया कि ये वायरस के पैकेट आ रहे हैं, तो आईपीएस के पास जाएगा, आईडीएस ने आईपीएस को भेज दिया, ठीक है। तो अब ये प्रिवेंशन सिस्टम क्या करेगा, इमीडिएटली अलर्ट भेज देगा यूजर को कि आप, और सबसे पहले तो वो उसको पैकेट को ड्रॉप कर देगा फर्स्ट, कि जेन्युइन पैकेट नहीं आ रहा है, वायरस का पैकेट आ रहा है, तो इस पैकेट को ड्रॉप कर दो। नेक्स्ट, वो यूजर को अलर्ट भेज देगा कि आप नेटवर्क ड्रॉप कर सकते हो। थर्ड, वो भेजेगा, ठीक है, नेटवर्क को आप आइसोलेट कर सकते हो,
तो ये 3 चीज़ें होती हैं कि पैकेट को ड्रॉप कर दिया, नेटवर्क को ड्रॉप कर दिया और नेटवर्क को आइसोलेट ही कर दिया पूरे को। तो ये हमने देखा फायरवॉल क्या होती है, कैसे काम करती है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे कि इसके प्रैक्टिकल एग्जांपल, प्रैक्टिकल एक डेमो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे काम करता है। ठीक है, कैसे हम आईडीएस को लगा सकते हैं, आईपी टेबल्स कैसे सेट कर सकते हैं, विंडोज़ में फायरवॉल में कैसे इनेबल कर सकते हैं कि ये इसको डिटेक्ट करा जाए और प्रिवेंट करा जाए।